मैंने तुम्हें एक काम दिया था, केएसपी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए कहा था कुछ सॉल्ट्स के लिए। किस किसने वो कर लिया है काम? जो मैंने काम दिया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन विद सॉल्युबिलिटी फॉर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, किस किसने वो काम कर लिया है? बस 3 ही बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं, बस उन्होंने ही किया है काम। 4। सोच सोच के हाथ खड़े कर रहे हो कि मैं हमने काम किया है नहीं किया, उस चीज को सोच के हाथ खड़े कर रहे हो। यतिन गोयल ने तो उस दिन ही कर लिया था। बाकियों को कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, तो मैं क्या ही बोलूं उनको। ठीक है भाई, जिन्होंने कर लिया है उनके साथ फिर डिस्कस भी कर लेते हैं, बाकियों को जो करना होगा जिंदगी में वो अपने आप देख लेंगे। तो सबसे पहले मुझे AB2 या A2B टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड S? जल्दी से बताओ। क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4। अरे मेरे को KSP और S का रिलेशन बता दो, मैं S को नहीं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ KSP। 4S क्यूब, बिल्कुल सही है। सबने कर लिया इतना काम, 4S क्यूब। यस सर। नेक्स्ट मुझे AB3 या A3B टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए बताओ मुझे KSP और उसका रिलेशन S के साथ। 27S की पावर 4। वेरी गुड, 27S की पावर 4, बिल्कुल सही जा रहे हो। नेक्स्ट मुझे A2B3 या A3B2 टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए KSP और S बताओ। 108 की पावर 5। 108S की पावर 5, बिल्कुल यही आंसर्स हैं जो भी तुम बोल रहे हो, एग्जैक्टली यही आंसर्स हैं। पहले चेक कर लो सारे, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर हम AB टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए भी एक बार लिख ही लेते हैं, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। यस और नो? यस सर। यस बोलो, सर। सबका आ रहा है इतना? यस यस सर। सारे चेक कर लो इस चीज को। कोई चीज नोटिस करने की कोशिश की तुमने इस रिजल्ट से? कोई चीज जो तुमने नोटिस करने की कोशिश की हो इस रिजल्ट से, तो मुझे बताओ। देखो, अगर मैं AB2 को देखता हूं तो A के पैरों में 1 है और B के पैरों में 2 है। यस और नो? यस यस सर। अच्छा देखो, अगर मैं 1 की, जो भी A के पैरों में है, जो भी A के पैरों में है, 1 के मतलब 1 के ऊपर क्या देगा? 1 का 1, मतलब उसके पैरों में 1 था और उसकी पावर भी 1 ही होगी। B के पैरों में क्या था? 2, तो 2 का मैं क्या कर दूं कि पावर 2 कर दूं। यस और नो? बिल्कुल सर। तो देखो जो S है ना, S वो इस लॉजिक से आ रहा है। देखो S जो है ना, देखो S की पावर कितनी हो रही है? 3। अच्छा इसमें देखो A की वो क्या है? 1, तो 1 का पावर 1, 3 का पावर 3। यस और नो? यस चेक करो चेक। और 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो वो देखो S की पावर 4 आ रहा है। अरे यस और नो? यस सर। या तुम ऐसे भी देख सकते हो, S को तो तुम सिंपल इसी से देख लो, A1 B2 तो S क्या आ रहा है? क्यूब। ठीक है, A1 B3 तो S क्या आ रहा है? 4। A2 B3 तो S क्या आ रहा है? 5। ये तो वैल्यू है ना, वैल्यू वो तुम्हें कैसे मिलेगी? जो भी जिसके पैरों में है उसको उसकी पावर में ले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल A2 B3 में देखो, A2 B3 में मैं कैसे निकालूंगा कि S के आगे क्या आएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। यस और नो? यस सर। AB3 में मैं क्या करूंगा? 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। AB2 में क्या करूंगा? 1 की पावर 1 2 की पावर 2। AB में क्या करूंगा? 1 की पावर 1 1 की पावर 1। यानी देख लो जो आगे वाली टर्म है वो कैसे आ रही है और जो S की पावर है वो कैसे आ रही है। क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ आया जो मैंने समझाने की कोशिश की है? यस यस सर। तो इसी लॉजिक से मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास एक सॉल्ट है AXBY टाइप का, तो इसका KSP जल्दी से मुझे बताओ, देखते हैं तुम बता पाते हो कि नहीं। x की पावर x और y की पावर x की पावर x इंटू y की पावर इंटू s की पावर x प्लस y। बोलो, इतनी बात सबको समझ आ रही है? यस सर। मैं तुम्हें कुछ सॉल्ट्स दे रहा हूं और उनमें तुमने KSP और S के एक्सप्रेशन लिखने हैं। लिख दोगे इसी लॉजिक से फटाफट से? यस बिल्कुल। यस चलो, तो AS2S3 सेकंड हम करेंगे, लिखते चलो बस, AlPO4
थर्ड हम करेंगे Ca3PO4 ट्वाइस। फोर्थ करेंगे ZnOH ट्वाइस। फिफ्थ करेंगे FeOH थ्राइस। सिक्स्थ करेंगे Ag3PO4। सेवंथ करेंगे Li3NA3AlF6(2). इन सब के लिए KSP और S के रिलेशंस ऑब्टेन करो फटाफट से, फिर हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। पहले ये काम करो फटाफट से। और मैंने नहीं पूछना तुमने किया नहीं किया, कर दिया तो मैं डिस्कस कर दूंगा और देख लूंगा, नहीं किया तो तुम जो मर्जी करो यार। अब इतने चांसेस नहीं दिए जाते किसी भी स्टूडेंट को। जो उसने पढ़ना ही नहीं है तो फिर ठीक है, वो अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा। अब तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। रोज रोज थोड़ी एक चीज समझाई जाती है, गधे थोड़ी हो तुम कि तुम्हें रोज रोज एक ही चीज समझाई जाए कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। जल्दी से KSP और S के एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लो सातों पार्ट्स के लिए। लास्ट वाला पार्ट जेई में आ चुका है। जिसका हो जाएगा हाथ खड़े कर लेना। जिसका हो जाएगा हाथ खड़े कर लेना, जिसके सातों पार्ट्स हो जाएंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं। गॉमजी के हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने सही होंगे सातों में से। तो गॉमजी ने कर लिए हैं सातों पार्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, राघव नैयर ने भी कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। करो करो करो, शाबाश। हाँ जी, कर रहे हैं डिस्कशन शुरू फिर। यस सर। आर्यन ने भी कर लिया है। ओके ओके ओके, बस मुझे बता दिया करो ना, मुझे ये हो कि कोई कर तो रहा है एटलीस्ट मैं उसकी वेट करूं, क्योंकि कई तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उनकी वेट क्यों करनी। जो कर रहा है एटलीस्ट उसकी वेट तो मैं कर ही सकता हूँ। जितने भी तुमसे होते हैं उसको करके हाथ खड़ा कर लो कि मेरे तो इतने हो गए हैं, अब मेरे से इसके बाद तो नहीं हो रहे हैं, तो हाथ खड़े कर लो। करो 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 करो। रोज चोपड़ा का भी हो चुका है। चलो फर्स्ट का आंसर मुझे कौन बताएगा? फर्स्ट का आंसर KSP और S का रिलेशन सारी बोल दो। चलो जिसने कर लिया है। 108 S की पावर एस की पावर 5। बिल्कुल सही है। लॉजिक से ही कर रहे हो जो समझाया अभी? यस सर। ओके, सेकंड में बताओ KSP और S का रिलेशन। 4 की पावर 4 एस की पावर 5। ओए पगले, एस की पावर 5। अरे S S स्क्वायर, दिस इज AB हाँ टाइप। सॉरी सॉरी। यस सर S स्क्वायर 3PO4 -3 उसके कॉम्बिनेशन से बना है ये। दिस इज AB टाइप, और AB टाइप के लिए हम पहले निकाल चुके हैं। इट इज व्हाट? S स्क्वायर। एस स्क्वायर। इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, पहले ही बता रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, पेन बंद हो गया चलना। PO4 दे दिया। राघव नहीं यार, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना, जितना चाहिए उतना चलाना है।
है ही नहीं सर, क्या ही चलाऊंगा। चलो वो अलग बात है। तो KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर। हाँ जी, नेक्स्ट यही सेम ऊपर जो आया था 108 Yes, 108 Yes, की पावर sir. 5। अरे बार बार सॉल्व थोड़ी करना है, A2 B3 का पता लग ही गया है। AB2 एस की बोलो। पावर 4s 4s cube. cube. 4s क्यूब। नेक्स्ट Yes, right. AB3 27 27s की पावर 4. 7s की पावर 4. नेक्स्ट बोलो AG3 PO4 का 27s की पावर 4. सेम 27 एस पावर 3 रेशो 1 है ना, 1:3 और 3 रेशो Yes, sir. लास्ट वाले का आंसर बताओ, देखते हैं दम कितना है तुमने। 4s cube. गलत है। कोई और? 2916 एस की पावर 8। बिल्कुल सही है, 2916 s की पावर 8। दिस इज द 8 करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इसको देखो। सर तोड़ के लिखवा दो एक बार, मैंने तोड़ ये के देखना 3 का क्यूब, सही है। 3 का क्यूब हाँ, और ये और 2 का स्क्वायर। 2 का तो स्क्वायर। ये तो तेरे पास 2916 आ जाएगा, और 3 + हाँ, 3 + 2 मैंने s वो की पावर। मल्टीप्लाई नहीं किया। एस की पावर 8। आ रहा है सबको समझ लास्ट पार्ट? Yes, यस sir. सर। Yes, क्लियर है ना? यस sir. Yes, sir. हाँ जी यतिन बोलो। एक बार फर्स्ट करवा दो. फर्स्ट वाला ये देख, 2 Yes, की sir. पावर बता दो 2, कैसे है. 3 की पावर 3 और s की पावर 5, 2 + 3। सर 6 नहीं आएगी s की पावर. बेटा 2 + 3 कितना होता है यतिन? ठीक है सर, ठीक है, ओके. ठीक है। ए लेकिन a का नहीं होगा. अरे ए थोड़ी है, वो आर्सेनिक है, वो पूरा एलिमेंट है आर्सेनिक, ए अलग थोड़ी है। अच्छा, ठीक है सर. अरे ओके. ये देखना, बैंगन, आलू, गाजर, ये नहीं, सॉरी ये नीना वाला है, नीना पास, ये है आर्सेनिक। दिस इज ओके आर्सेनिक, सर, ठीक है. ये पूरा एलिमेंट है। ओके हाँ सर. जी बोलो, ये आ गया तुम्हें KSP और S का रिलेशन? Yes, यस sir. ओके, मैं आज पूरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि एकदम तुम्हारा एंड हो जाए टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KSP AgCl का तुम्हें गिवन है, एंड दैट इज 10⁻⁻10। ठीक है, तुम्हें उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है मोल्स पर लीटर में और ग्राम्स पर लीटर में। तुम्हें उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है मोल्स पर लीटर में और ग्राम्स पर लीटर में। जिसका जिसका हो जाएगा हाथ खड़े कर देना। उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है मोल्स पर लीटर में और ग्राम्स पर लीटर में। ये वीक के बाद हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम पूरा तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करा दूंगा, और एक बार अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा आयोनिक इस वीक के एंड तक। चाहे वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बीच में इंक्लूड कर लो, चाहे टॉपिक्स इंक्लूड कर लो, इस वीक के एंड तक तुम्हारा आयोनिक जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा तुम्हें। जल्दी से करो। KSP AgCl का गिवन है 10⁻⁻10, उसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है मोल पर लीटर में और ग्राम पर लीटर में, उसकी सॉल्युबिलिटी। जिसका आ जाएगा हाथ खड़े करते रहना। यतिन का आ चुका है, बहुत बढ़िया। यतिन का आ चुका है आंसर, बहुत बढ़िया। राघव नैयर का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। यतिन का आ चुका है, राघव नैयर का आ चुका है, बहुत बढ़िया। भव्या का आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम। बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इतना सिंपल क्वेश्चन है और उसमें बाकी क्या सोच में डूबे पड़े हैं। पुण्य का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। यही तो होता है जब इंसान प्रैक्टिस नहीं करता है, रिवाइज नहीं करता है, तो यहीं पर तो प्रॉब्लम्स आती हैं सारी। अब मुझे पता है कि AgCl जो है उसके लिए KSP और S का रिलेशन S² है, AB टाइप का सॉल्ट है। S उसकी सॉल्युबिलिटी है, KSP उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी रूट ऑफ KSP होगी। पहला पार्ट तो लो ऐसे ही आ गया 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। यस अब तुम ऐसे सोच लो भाई, AgCl था तुम्हारे पास, किसमें टूट गया, Ag+Cl-। अगर मैं उसकी सॉल्युबिलिटी S मानता हूं तो ये भी S और ये भी S, यस और नो। ये तो नील हो गया इक्विलिब्रियम पर, ये SS हो गए, यस और नो। यस हाँ, तो बस इसके लिए मैं KSP लिख सकता हूँ, दैट विल बी व्हाट, S²। सिंपल। पहला पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर बोलो जल्दी से।
1.4 into 10 raised to power minus 3. 142. मैं बताता हूँ 1.43। 142 हाँ सुन लो ये मिलीग्राम पर लीटर में है। 1.435 मिलीग्राम पर लीटर। तुमने ग्राम पर लीटर में निकाला होगा तो 10 रेज़्ड टू पावर कुछ -3 होगा तुम्हारा। यस और नो? यस यस सर। हाँ जी। Yes. निकालना Yes. कैसे है? मोल्स पर लीटर में अगर पता हो तो ग्राम पर लीटर में कैसे निकालना है ये मुझे मान्या सिंगला बताइए। अगर मोल पर लीटर में हमें सॉल्युबिलिटी पता हो तो ग्राम पर लीटर में कैसे निकाली जाएगी? सर इनटू मोलर मास। बिल्कुल, क्योंकि हमें मोल्स पता है तो हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करके गिवन मास निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सबको क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? Yes, Yes. sir. Yes. ओके नेक्स्ट। तुम्हें KSP गिवन है FeOH ट्वाइस का। FeOH ट्वाइस का तुम्हें KSP गिवन है 4 into 10 raised to power -12। तुमने pH कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट pH of saturated solution of FeOH twice। Calculate pH of saturated solution of FeOH twice। तुमने pH निकालना है of solution of FeOH twice। तुम्हें एक बार तोड़कर लिखना पड़ेगा। FeOH twice को तुम जानते हो कैसे तोड़ोगे? Fe+2 और 2OH-। अगर मैं उसकी सॉल्युबिलिटी S मान लूं, यस और नो, Yes. तो Yes, sir. इक्विलिब्रियम पर मेरे पास इसके तो S- हो जाएगा और यहाँ पर क्या देगा? S और यहाँ पर 2S। yes or no? 2S. Yes, sir. अब आगे तुमने दिमाग लगाना है। तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो डेफिनेटली कर लोगे इस क्वेश्चन को। मुझे फाइनल आंसर बताना पीएच किस किसने निकाल लिया और तब हाथ खड़ा करना कि पीएच कितना आ रहा है। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखते हैं कौन इस सॉल्यूशन के इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पीएच निकाल पाता है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ FeOH ट्वाइस। राघव नियर ने कर लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। नियर आंसर क्या आ रहा है? 9.69. गलत है। सर मैं 10 log होगा। में गलती हो गई। 5.95. गलत है। सर 10.31। 10.31 भी गलत है। सर 4 है। बेटा पहली बात तो तुम खुद प्रैक्टिकली इतना नहीं दिमाग लगा पा रहे हो कि यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन है, OH माइनस आए ना तो pH 7 से ज्यादा ही होना है, 4 नहीं है। हाँ जी इट्स सर। नॉट 4। पहले मुझे ये बताओ क्या तुमने S निकाल लिया? गलती को हाँ क्या जी तुमने सर। S निकाल लिया? कितना आया है? Yes. 10 power 10 power -4. -4। किसी का S -4. ना आया हो तो पहले वो बोलो, किसी का S ना आया हो तो। आ गया? आ गया सर। अब मुझे एक बात बताओ कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 2 into 10 तो 2 into 10 raised to power -4 आ गया। Yes sir, ये भी किया। तो 2 into 10 raised to power -4। अब POH निकाल लेते हैं। 4 minus log 2 आएगा POH। Yes. जी। Sir, तो POH 8.14. तो 3.7 आ गया POH। यस और नो? Yes sir. Yes. फिर pH कितना आया? 10.3। 11। 10 points. अरे अभी भी गलती। कितना 10.3 आ रहा है माइनस करके, 14 से माइनस हाँ। करके? सर हाँ जी बोलो। yes sir 10.3. 10.3। बिल्कुल सही है फिर आंसर। मैंने Yes. गलत लिख दिया होगा। pH है 10.3। किस किस का यही आया था 10.3? आ गया था सर। गुड। pH 10.3। देख लो क्वेश्चन कैसे करना है, सौखा है। Yes. Yes sir। Yes sir. अरे OH माइनस की कंसंट्रेशन तुम्हें मिल जानी है यहाँ से और वहां से POH मिल गया। PH प्लस POH किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। यस और नो? Yes. Yes, sir. अच्छा ठीक है सर। हाँ, यहाँ से ये भी कर सकते थे कि OH माइनस की कंसंट्रेशन पता थी तो H प्लस की निकाल सकते थे।
10 रेज़ टू पावर माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। बट सीधा पीओएच निकाल लो, अगर ओएच माइनस पता है फिर पीएच पीओएच प्लस पीएच से निकाल लेना, उससे ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। हाँ उससे ज्यादा जल्दी आंसर आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है केएसपी गिवन है BaSO4 का, दैट इज 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। Calculate volume of water in liters. Calculate volume of water in liters needed to dissolve 4.66 gram of BaSO4। 4.66 ग्राम ऑफ BaSO4। तुम्हें बेरियम का एटॉमिक मास दे रहा हूं 137 और सल्फर का दे रहा हूं 32। तुमने निकालना है केएसपी गिवन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स नीड टू डिसॉल्व 4.66 ग्राम ऑफ BaSO4। लगाओ दिमाग, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, लगाओ दिमाग। Sir, 10 raised to power 3. हाँ यतिन कितना आंसर आ रहा है? 10 raised to power 3 liters. मेरे पास आंसर नहीं है तो तुम एक बार निकालोगे तो फिर टैली कर लेंगे बाकियों से। मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 10 रेज़ टू पावर 3 आ रहा है तो देख लेते हैं अभी कितना आ रहा है क्वेश्चन में आंसर। मेरा 2 आ रहा है, 10 पावर 2। तेरा क्या आ रहा है? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2। देखते हैं क्या सही आंसर है, अभी पता लग जाएगा। करोगे कैसे यतिन, मुझे बता दे करा कैसे है क्वेश्चन तूने? सर पहले S निकाल दिया। बिल्कुल, सॉल्युबिलिटी आ गई तेरे पास, कितनी आ रही है? 2 इंटू 2 10 into 10 10 raised की to पावर power माइनस 4। मोल पर लीटर। यस और नो? बिल्कुल। Yes. यानी इतने मोल जो हैं वो 1 लीटर में घुल रहे हैं। अब कैसे करेगा आगे? सर इतनी मतलब कि फिर ये कंसंट्रेशन आगे ना घुलने वाली। कंसंट्रेशन आ गई बिल्कुल। अब इसको क्या कर देगा? मोल्स अपॉन मोल्स वॉल्यूम अपॉन लीटर्स। वॉल्यूम से मोल्स इससे निकल जाएंगे volume आ गिवन जाएगी। मास अपॉन मोलर मास से। 0.02 Yes or no? 0.02 आ रहा है। बिल्कुल 1/50। हाँ, जो भी आ रहा है 0.02। मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास से मोल्स आ देंगे, सॉल्युबिलिटी पता है, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी लीटर्स में, और वही निकालनी है शायद क्वेश्चन में। हाँ Yes, जी sir. सर। यस तो देख लो 10 यहाँ से पावर 10 2 ही आ स्क्वायर रहा आ है। रहा है, 10 की 2 पावर आ 2 रहा है। 10 के पावर 10 की माइनस 2 पावर ही 2 आ आ रहा है है। यतिन, एक बार चेक कर ले। यस सर वो गलत हो गया था कैलकुलेशन। हाँ जी, बाकियों को कुछ पार्टिसिपेट करना है या मैं 2-3 पे ही फोकस करता चलूं? फिर तुम मेरे को यही मजबूर कर रहे हो कि हाँ सर ठीक है, बस जो पूछ रहा है उसको बताते जाओ, क्योंकि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। कल को फिर तुम नहीं कहना कि सर तो उनको ही बता के चल जाते हैं। तुमने कौन सा पूछना है? तुम पूछ रहे हो कुछ कैसे करना है या कैसे नहीं करना है, ना पार्टिसिपेशन है। छोड़ो, रोज नहीं टाइम वेस्ट किया जा सकता है की चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A+3 आयन, तुम्हें कंसेप्ट इसमें गिवन है A+3 इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ A2B3। A2B3 तुम्हारे पास एक सॉल्ट है, ठीक है, उसमें A+3 की कंसंट्रेशन तुम्हें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ये तुम्हें गिवन है। तुमने KSP निकालना है इस सॉल्ट का। यू हैव टू कैलकुलेट KSP ऑफ द सॉल्ट। तुम्हें इस सॉल्ट का KSP निकालना है। तुम्हें सॉल्युबिलिटी ऑफ A+3 इज गिवन। तुमने इस सॉल्ट का KSP निकालना है। ध्यान से करना, क्वेश्चन इजी है। तुम्हें KSP कैलकुलेट करना है इस सॉल्ट के लिए। और आंसर आ जाए तो हाथ खड़े करके आंसर दे देना।
यतिन का हो चुका है, बहुत बढ़िया। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। राघव का भी हो चुका है। A2B3 सॉल्ट का तुम्हें KSP दे रखा है, और सॉरी KSP निकालना है। तुम्हें A+3 की सॉल्युबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में। हाँ जी, कर लें डिस्कस। यस Yes, sir. भव्या, क्या आंसर आ रहा है भव्या? Sir, 108 into 10 raised to the minus 20. हाँ जी, यही आंसर आ रहा है। 108 into 10 raised to power minus 20, या इसको कह सकते हो 1.08 into 10 raised to power minus 18। यही आंसर आ रहा है, देखो चेक करो। यस सर। यस Yes, sir. वेरी गुड भव्या, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन A2B3 है। A2B3 को तोड़ोगे तो तुम्हें 2A+3 मिलेगा और 3B-2 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी 2S होगी और इसकी 3S होगी। यस और नो? यस सर। और ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखी है, इसकी सॉल्युबिलिटी यानी 2S विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, 2S विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। यस और नो? यस Yes, sir. यानी यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? S की वैल्यू आ जाएगी, और फिर KSP और S के रिलेशन से KSP आ जाएगा। इसके लिए क्या होएगा? KSP और S का रिलेशन 108 S की पावर 5। तो S पता लग जाएगा तुम्हें, मतलब 2S मस्ट बी इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 4। तो 2 कैंसिल, S कितना आ गया? 10 raised to power minus 4। यस और नो? यस सर। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है KSP ऑफ AGI। KSP ऑफ AGI is 10 raised to power minus 18। एक सेकंड। KSP ऑफ AGI is 10 raised to power minus 18 full stop। Calculate mass of AGI which can be dissolved in 10 liters of water to make a saturated solution of AGI। तुम्हें निकालना है कितना मास AGI का 10 लीटर पानी में घुल सकता है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AGI। पहले खुद करोगे, जिसका हो जाएगा वो हाथ खड़ा करेगा। जिसको एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, उसको सारे समझ आ जाने हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन को समझना होता है ढंग से, बस। सर ये करते रहने आगे क्वेश्चन। नहीं, पहले वो वाला करो, जिसका हो जाए हाथ खड़े करो। एक्चुअली ना इसकी बैटरी लो है, तो मैं चार्जर लेने जा रहा हूँ 2 मिनट में। तब अगर वो हो जाएगा तो नेक्स्ट ट्राई करना। बैटरी लो, 1 सेकंड रुको।
हाँ जी, किसके दोनों हो गए हैं? दोनों दूसरा हो गए। चल रहा है सर। सर सर दूसरा कर दूसरा लिया। कर दोनों लिया। कर लो, फिर डिस्कस करते हैं इकट्ठे ही। दोनों कर लो पहले इकट्ठे ही, फिर इकट्ठे डिस्कस करते हैं दोनों। दूसरा क्वेश्चन कुछ समझ आया? मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें क्लास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझाने के लिए करवाया था, यस और नो? यस Yes, Yes, sir. sir. ओके, करो। हाँ जी पुण्य, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले का 233 into 10 raised to power minus 8. 233 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 बिल्कुल सही है आंसर। या इसको लिख सकता हूँ 2.3 समथिंग आ रहा है ना, 2.33 सर इंटू 10 रेज़ टू 2.34। पावर माइनस 6 Yes, ग्राम भी लिख sir. सकता हूँ, यस और यस नो? सर ये Yes. Yes, sir. ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.33 म्यू ग्राम, ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना? Yes. वो तो आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड है, कौन सा टिक करना है वो तो तुम्हें ऑप्शंस देख के डिसाइड करना है, यस और नो? यस हाँ जी, हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। किसी को समझना है? नो No, sir. नो सर। No. ओके, नेक्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट बोलो, नेक्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट। 10 की 10 पावर raised to power -5 -5. minus मोल 5. पर सही लीटर। है, 5. सही है। सेकंड 0.2. गलत। सर 0.5 ये क्वेश्चन ना हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास नहीं लूंगा, बता रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन ना हुआ, बिकॉज मैं बड़े अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा कर गया था, कॉमन आयन वाले इफेक्ट को, कि यदि कॉमन आयन कोई होगा तो कैसे सॉल्युबिलिटी निकालोगे, और मैंने 4 Yes, पार्ट sir. सॉल्व करवाए थे, 4 पार्ट्स। तो ये नहीं होना, अपना हाल सोच लेना। करते मुझे आंसर नहीं पता है, या चलो मेरे को पता है आंसर, तुम बताओगे। जिसका सेकंड पार्ट हो गया बताओ। 5 into 10 raised to the minus 10 to 10 raised to power -6. बिल्कुल सही है राघव नैयर का आंसर, 5 into 10 रेज़ टू पावर -10 आएगा इसका आंसर, रोज चोपड़ा। 5 into 10 रेज़ टू पावर -10 आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। होगा। बस बाकियों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बिकॉज उनको याद ही नहीं है कि हमने ये टॉपिक किया भी है या नहीं किया है, या सर क्या बोल रहे हैं, मतलब नॉट गेटिंग इट। Yes, sir. यही आ रहा है 5 into 10 raised to power -10. गुड रोज चोपड़ा। रोज चोपड़ा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें डेंगू हुआ था ना थोड़ी देर पहले अभी, हाँ जी सर। तो तुम डॉक्टर के सामने जाके चुप होकर बैठ गए थे कि मेरा इलाज कर दो? No, sir. प्रॉब्लम बतानी पड़ी थी ना उसको कि ये प्रॉब्लम फील हो रही है। ये देखो इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये माइक म्यूट करके बैठे हैं, ये तो 10 साबित to कर power रहे हैं कि हम -6 आ रहा है। कितने बड़े बेशरम हैं। नहीं 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 पुण्य, आंसर यही आ रहा है, अभी डिस्कस करेंगे, टैली करेंगे। थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। 2 into 10 raised to the minus 10 2 into 10 रेज़ टू पावर -10 बिल्कुल सही है। और डी पार्ट का आंसर Yes. 10 power Sir. minus 10 10 power 10 -10. -10 Power minus. बिल्कुल सही है। 10 की power किसके minus. चारों पार्ट सही हैं? सही है सर। देखो करना क्या है, AgCl तो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, किसमें टूटेगा? Ag प्लस Cl माइनस, Cl यस और नो? यस Yes. Yes, तो sir. यहाँ से अगर मैं उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या मान लूं? S मान लूं। ओए होए, अगर मैं उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या मान लेता हूं? S। एक सेकेंड, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो इक्विलिब्रियम पर ये भी S और ये भी S हो जाएगा। और NaCl तो एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो अगर वो 0.2 मोलर है तो उससे Na प्लस और Cl माइनस जो मिलेंगे, Na प्लस भी 0.2 मोलर होगा और Cl माइनस भी 0.2 मोलर होगा, यस और नो? यस यस सर। सर। बोलो।
अब Yes. अगर Yes, मैं sir. Ag प्लस की बात करूं तो अब KSP विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस। तो Ag प्लस की तो कितनी होगी? S होगी, yes और no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अच्छा, sir. Yes, sir. Cl माइनस की होगी 0.2 प्लस S, बट That's S इज right. वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 0.2, yes और no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मतलब सिंपल मैं क्या लिखूंगा? 0.2 लिखूंगा। 0.2. Point two. तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में। अब बाकी तो तुम कर ही लोगे, सारे पार्ट्स ऐसे ही होने। और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया था कैल्शियम कार्बोनेट वाला, अगर तुम्हें याद हो तो। Yes, बोलो, sir. Yes, sir. Yes, पक्की बात sir. है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देख लो, पक्का क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, चारों sir. पार्ट्स हो गए। Yes. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोलर AgNO3 है, is mixed with 10 raised to power minus 5 molar NaCl, is mixed with 10 raised to power minus 5 molar NaCl। तुम्हें KSP गिवन है AgCl का, KSP गिवन है 10 raised to power minus 10, KSP गिवन है AgCl का 10 raised to power minus 10। तुमने बताना है PPT बनेगा या नहीं बनेगा। जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो क्या PPT ऑफ AgCl बनेगा या नहीं बनेगा, ये तुम्हें बताना है क्वेश्चन के अंदर। क्या PPT बनेगा या नहीं बनेगा। जब मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछली बार करवाया था तो कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल दिया था मैंने क्वेश्चन, बट इस बार क्वेश्चन आसान है। तो तुम्हें बताना है कि PPT बनेगा या नहीं बनेगा। पिछली बार मुश्किल था। मतलब आसान, ये उससे भी आसान है, मतलब उसमें तो फिर भी थोड़ा सा सोचना पड़ता, बट ये उससे भी आसान है। तो तुमने ये बताना है PPT विल बी फॉर्म्ड और नॉट, PPT बनेगा या नहीं बनेगा। तुम्हें समझाया था आयोनिक प्रोडक्ट निकाल लो, Yes. और उसके बाद कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना, यू नो बेटर। अरे इतना सोचना पड़ रहा है, मतलब नहीं याद है फिर। सिंपल सी बात है, मुझे Ag प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ से मिल गई कितनी, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, -4. नहीं बनेगा। और यहाँ से Cl मेरा माइनस यही की आंसर आ रहा है। कंसंट्रेशन मिल गई है 10 रेज़ टू पावर 10 to माइनस 5। -5. तो इन दोनों का जो आयनिक प्रोडक्ट है 10 रेज़ टू पावर -9 है। -9 है। -9. बिल्कुल। तो अगर आयोनिक सही है, प्रोडक्ट ज्यादा है या कम है तुम्हारा KSP से? ज्यादा कम। है। ज्यादा ज्यादा है। है। ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा है। तो बिल्कुल PPT बनेगा कि नहीं बनेगा? बनना चाहिए। बनेगा। तो बनेगा ही भाई। जितना Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन होना चाहिए था उससे ज्यादा घोल रखा है तुमने, तो डेफिनेटली क्या होएगा, PPT विल बी फॉर्म्ड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अरे मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है KSP इज डिफाइंड है ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो KSP की वैल्यू है, मतलब Ag प्लस और Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो 10 रेज़ टू पावर -10 आ जाती है तो ऑलमोस्ट PPT बन जाएगा। अगर एक भी और डाल दोगे तो बन जाएगा। अगर इससे कम आती है तो अभी और डाल सकते हो, बट तुम्हारी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है, यानी क्या हो जाएगा, PPT विल बी बनेगा। फॉर्म्ड। बिल्कुल। बोलो क्लियर है? Yes, Yes. sir. yes, sir. कल का Yes, टेस्ट sir. किसने नहीं दिया? कल गैसियस स्टेट का टेस्ट किसने नहीं दिया? वो अपने जरा हाथ खड़े कर लो। कल गैसियस स्टेट का टेस्ट किसने नहीं दिया है? हाँ जी हरलीन, तुमने टेस्ट नहीं दिया, क्यों? सर मैंने आपको बहुत कॉल्स किए थे सर, आप मेरे पास आए ही नहीं। सर मैं अमृतसर गई थी। हरलीन वापस कब आए थे? सर कल आई हूँ संडे को। आज टाइम था तुम्हारे पास टेस्ट देने का? यस सर। तुमने कॉल आज किया? सर आज नहीं मैम, सर मैंने फ्राइडे को भी किया था, सैटरडे को भी किया मैंने था। नहीं उठाया ना। तुम मैसेज ड्रॉप कर सकते थे? यस सर। ओके। हाँ जी सक्षम, तुमने टेस्ट किससे पूछ के नहीं दिया? हाँ जी सक्षम सूद, तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? मैं सुनना चाहता हूँ। गया हुआ था। हैं? गया हुआ था।
कहाँ पे? शादी पे शादी पे। लोकल? नहीं। बाहर गए हुए थे ना। इसका मतलब राघव नैयर यहाँ पर हर स्टूडेंट अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है कि उसको टेस्ट स्किप करना है या उसको टेस्ट देना है ना। मतलब फिर मैं कौन हूँ ट्यूशन पे? फिर मेरा तो कोई वो ही नहीं है ना, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो तो ये खुद ही डिसाइड कर लेंगे। हाँ जी पूर्वांश, आपने टेस्ट तो दिया ही था आके, तो पूर्वांश का टेस्ट हुआ था। तो ये जो 4 बच्चे हैं ना, इनमें से दीपक तूने सिलेबस बेटा करना नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ वही करके जाना है फाइनल में। सर हो नहीं रहा होना भी नहीं बेटा वो तुमसे, सर, क्योंकि कवर अंदर करना तुमने है। दम थोड़ी है करने का कि हाँ मैं उसको जज्बा दिखाकर करूं। और अमन जोत ने भी सर? कसम खा रखी है सर ये कि वाला सर जो टेस्ट करा दे रहे हैं दूंगा। वही मैं। बेटा सर? तुमने कभी भी नहीं देना। हाँ जी बोलो। 4 लेक्चर है सर मैं आज दे दूं टेस्ट? हरलीन अब नहीं बेटा, तुम्हें इससे पहले बात करनी चाहिए थी, मेरे पूछने के बाद नहीं बात करनी चाहिए थी। राघव नैयर मुझे एक बात बता, क्या मैंने क्लास में ये बात कितनी बार बोली है कि जिन बच्चों का सिलेबस पेंडिंग है मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास लेता हूँ 9th की, उसमें कवर कर लेना। बोल रहा है ये बहुत बार। ये तो आते ही नहीं, आप पता नहीं किसी और ही दुनिया में चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। सक्षम सूद आप बेटा यहाँ मैं भी ग्रुप से बाहर कर रहा हूँ और ऐप्स के ग्रुप से भी बाहर कर रहा हूँ, बिकॉज आप खुद ही मालिक हो हर चीज के और टीचर की तो कोई आपके लिए वैल्यू है ही नहीं। पहले से गया हुआ था नहीं तो आप गए हुए थे सर, आपका फर्ज नहीं था मुझे बताना। राघव नैयर, अगर मैं कहीं जाऊंगा, अगर मैं बताऊंगा नहीं कि 5 बजे क्लास है कि नहीं है, तो राघव नैयर को तो गुस्सा चढ़ेगा कि मैं तो 5 बजे सर वेट कर रहा था। अगर आपको जाना था तो यू माइट हैव मैसेज्ड मी कि यार टुडे आई कांट टेक क्लास बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। क्यों राघव नैयर? बिल्कुल सर। खून खोल लेगा राघव नैयर का, मेरा भी खोल रहा है। इसलिए सक्षम तू तो बाहर है बेटा ट्यूशन से, तो हम मिलेंगे अब शायद +2 में, अगर तू ज्वाइन करेगा। नहीं तो फिर जब तेरे पास टाइम होगा कभी मिलेंगे रस्तों पे तो जरूर मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ये अपने आप को समझते हैं हीरो। हीरोगिरी तो बेटा मेरे को बड़े अच्छे से निकालनी आती है। कभी पाला चलो इसका तो पड़ा हुआ है, इसको फिर भी हीरोगिरी सूझ रही है। कईयों का नहीं पड़ा पता नहीं होता। इसलिए राघव नैयर एक स्क्रीनशॉट मारिए जरा अटेंडेंस का और मुझे भेजिए जरा। ओके सर। कल जो है मैं क्लास से 1.5 घंटे की लूंगा। उसका कारण ये है कि मुझे जो टॉपिक करवाना है, मैं इसलिए आज 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ कि जो टॉपिक करवाना है वो कनेक्टेड टॉपिक है और उसको मैं शुरू करूंगा तो कम से कम उसको घंटा लगेगा मुझे समझाने में। तो अभी शुरू करने का कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का। एक सेकंड रुकना। हेलो हाँ जी राघव नैयर स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो। कल मैं जो क्लास लूंगा वो मैं 6:30 तक लूंगा, क्योंकि कल मेरा टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने क्यों पढ़ना है वो बता सकता है मुझे कि हमने हाइड्रोलिसिस ही क्यों है? क्या मैं तरह के सॉल्ट्स बताए थे? नॉर्मल सॉल्ट्स के अंदर भी 2 कैटेगरीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो। यस यस मेरे लिए हेलो। क्या मैंने तुम्हें बताया 2 था। तरह के सॉल्ट्स बताए थे? नॉर्मल सॉल्ट के अंदर एक होते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट और एक होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। Yes, sir. मैंने क्या बताया था? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और हाईली सॉल्युबल सॉल्ट को कहां पे पढ़ेंगे? Salt Hydrolysis. कल वाला टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज कल क्लास मत मिस करना, बिकॉज वो टॉपिक लंबा है थोड़ा सा, मतलब समझने में बहुत इजी है, बट अगर मिस कर दोगे तो सॉल्ट वाला पार्ट तुम्हारा निकल जाएगा। 2 ही टॉपिक्स रह गए हैं बस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर। ये 2 मेन टॉपिक्स रह गए हैं, बाकी टाइट्रेशन वगैरह बाद में करेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर तुम्हारे 2 मेजर टॉपिक पेंडिंग है जो हमने कवर करने हैं। क्लियर है? यस तो क्लास 6:30 तक होएगी। सर। मैथ्स क्लास आज होगी?
मैथ्स जब होगी राघव ने एक दिन पहले मैसेज आ जाएगा मैम का। ओके अभी शी इज नॉट इन अ कंडीशन टू टेक द क्लास। ओके सर। भैया हाँ जी बोलो। भैया मैंने टेस्ट बार डेस्क पे रखा था, वो उठा लिया था? ठीक है जी, उठा लिया होगा जी। हाँ जी भैया, ओके।